एक जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। वो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में छोटू नाम की एक धनवान तोता रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया मन ही मन सोच रही थी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, पर हम जैसे गरीब के नसीब में जन्मदिन मनाने का मौका भला कहाँ आता है। शादी की सालगिरह, जन्मदिन, ऐसी खुशियाँ तो धनवान की झोली में ही होती है। हम जैसे गरीब की किस्मत में दुखों के अलावा और कुछ लिखा नहीं होता। मेरी बेटी को किसी न किसी चीज में उलझाकर व्यस्त रखना होगा। यूँ अपने आप में ही बात करती हुई टूनी बहुत उदास हो रही थी। इतने में टूनी की बेटी घर से बाहर निकली और आंगन में खड़ी अपनी माँ के पास आकर कहने लगी, माँ, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो क्या हम सभी को बुलाकर घर में पार्टी करें? कुछ दिनों पहले अपने पड़ोस में रहने वाले छोटू तोता के यहाँ जब जन्मदिन की पार्टी थी तो उन्होंने सबको बुलाया और कितनी धूमधाम से जन्मदिन मनाया था, है ना? बेटा, छोटू तोता का परिवार बहुत धनवान है, वो ऐसे पार्टीज कर सकते हैं, पर हम जैसों के पास पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? इसलिए हम जैसों के यहाँ जन्मदिन जैसा कोई उत्सव नहीं मनता। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा, इस लाचार माँ को माफ कर देना। माँ की बातें सुन बेटी के चेहरे पर उदासी छा गई। अपनी बेटी को उदास देखकर टूनी ने कहा, बेटा, पर तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, चलो हम किसी नए जगह सैर करके आते हैं। माँ की बात बेटी ने मान ली। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर जंगल भर में उड़ते हुए नई और रमणीय जगह का आनंद उठा रहे थे। यूँ सैर के दौरान कि एक पेड़ से चीचू कौवा उल्टा लटकी हुई थी। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी और उड़ नहीं पा रही थी, इस कारण फड़फड़ा रही थी। टूनी ये देख तुरंत अपनी बेटी को लिए चीचू कौवा के पास चली गई। अरे, ये क्या हो गया? तुम इस तरह उल्टा क्यों लटक रही हो? पतंग के मांझे में मेरे पैर उलझकर फंस गए और इसी वजह से मैं यहाँ से उड़ नहीं पा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगी। नन्ही सी चिड़िया उड़कर पेड़ की उस टहनी पर गई जहाँ वो फंसी हुई थी। अपनी चोंच से उसने उस धागे को काटने की कोशिश की। लंबे प्रयास के बाद धागा टूट गया। चीचू कौवा अब आजाद हो गई थी। वो बहुत खुश थी। वो टूनी चिड़िया की बेटी के साथ टूनी के सामने पहुँची। टूनी, तुम्हारी बेटी बहुत ही कोमल हृदय वाली है। मैं तकलीफ में थी, ये देखकर उसने खुद को तकलीफ पहुंचाई, पर मुझे छुड़ाने के लिए पूरा प्रयास किया और बचा भी लिया। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो तुम्हारी बेटी की ही वजह से। मेरे पास तो वैसे बहुत धन है, पर उसका क्या फायदा? आज मेरा धन मेरी जान बचाने के काम नहीं आया। जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना होती है, मदद करने के गुण होते हैं, वही असली मायने में धनवान कहलाता है। हाँ, सही कहा। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा है। आज औरों से मेरी बेटी की तारीफ सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। साधारणतः हर कोई अपने बच्चों को जन्मदिन पर तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, पर आज मेरी बेटी के जन्मदिन पर मेरी बेटी ने ही मुझे उपहार दिया है। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। क्या कहा? आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है? चलो चलो, हम उसके लिए यादगार बनाते हैं। इसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी करते हैं। फिर वे सभी घर पहुँचे। चीचू कौवा ने जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली। फूल गुब्बारों से उस परिसर को सजा दिया। जंगल में रहने वाली बाकी पक्षियों को उस पार्टी में आने का न्योता दिया गया। चीचू कौवा टूनी की बेटी के लिए एक बर्थडे कैप भी लेकर आई। टूनी की बेटी ने केक कटिंग की और उस पार्टी में आए सभी पक्षियों को केक खिलाया। वहाँ पर आई सभी पक्षी टूनी की बेटी के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे थे। जन्मदिन का उत्सव खत्म होने के बाद, चीचू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मना भी पाऊंगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। टूनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई है। इस एक बरस की बात नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी बेटी का जन्मदिन हर साल यूं ही मनाऊंगी। इस तरह चीचू कौवा और टूनी चिड़िया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत कम समय में उन दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। टूनी चिड़िया की बेटी को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती, चीचू उसका ख्याल रखा करती। चीचू कौवा टूनी की बेटी को अपनी खुद की बेटी की तरह ही प्यार किया करती। चीचू टूनी की बेटी को पढ़ाने भी लगी।
टूनी ने अपने बच्चों के चुगने के लिए कुछ दाने घोंसले में रखे और कहा, बच्चों अब मैं बाहर आहार की खोज में जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दाने रखे हैं, भूख लगी तो चुग लेना। बच्चों ने माँ से कहा कि वो अपना ध्यान रखेंगे। फिर टूनी वहाँ से निकल गई। कुछ समय के बाद उनके पास चीचू कौवा आई। बच्चों के पास जाकर चीचू ने कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों, और तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर गई है क्या? हाँ, अभी अभी गई है। फिर चीचू कौवा बच्चों से इधर उधर की बातें करने लगी। मौका देखकर उसने बच्चों के लिए रखा दाना चुग लिया। बच्चे ये सब देख रहे थे। चीचू कौवा ने फिर से बच्चों को इधर उधर की बातों में उलझा दिया और धीरे से सारे दाने लेकर वहाँ से फुर हो गई। ये पिछले 2 दिनों से ऐसा ही कर रही है। आज हम दोनों को माँ को बताना ही होगा, वरना हम हर रोज यूं ही भूखे रह जाएंगे, या फिर हम उन्हीं से कहेंगे। उनकी बातें वहीं पास में बैठी चीचू कौवा चोरी चोरी सुन रही थी। बाप रे, अगर इन बच्चों ने सच में अपनी माँ को बता दिया तो मुझे कल से आहार नहीं मिल पाएगा। अब क्या करूं? चीचू कौवा तुरंत वहाँ से अपने घर गई और जवारी को तेल में अच्छे से भून लिया। उसे प्लेट में परोसकर वो तुरंत उन बच्चों के पास लेकर आई। उसने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मैंने खास तुम दोनों के लिए अपने हाथों से बनाया है। ये तुम्हें खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे, तुम दोनों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चों ने उसकी लाई हुई चीज खा ली। उन्होंने मन ही मन कहा, ये हमने क्या किया? इनके बारे में बहुत गलत सोचा। ये दोनों मन ही मन सोच रहे थे। फिर चीचू कौवा उन दोनों से इधर उधर की बातें करने लगी। अच्छा ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। चीचू कौवा वहाँ से चली गई। बहना, हमने उनके बारे में गलत सोचा ना। वो तो बहुत अच्छी है, देखो अपने लिए खाने की भी चीज ले आई। जाने का नाटक कर चीचू कौवा वहीं छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। अब ये दोनों वापस मेरी जाल में फंस गए। यूं मन ही मन खुश होकर वो वापस अपने घर चली गई। उसने अपने बच्चों को खाना दिया। देखो तरह तरह के फल लेकर आई हूँ, बहुत स्वादिष्ट है ना? हाँ माँ, हमें हर दिन ऐसा ही खाना चाहिए। माँ ने कहा, हाँ बच्चों, मैं हर दिन ऐसा ही खाना लाया करूँगी। चीचू हमेशा की तरह बच्चों को बातों में उलझाकर धोखे से उनका सारा अनाज चुरा लिया करती। भोले भाले टूनी के बच्चे चुपचाप उसे देखते रहते। एक दिन टूनी के बच्चे बहुत भूखे थे। चीचू कौवा उस दिन आई और उन्हें बातों में फंसाकर उनका सारा खाना चुरा कर ले गई। सुनिए ना, हमें बहुत भूख लगी है, हमारा खाना मत ले जाइए। पर चीचू कौवा ने उन्हें अनसुना किया और वहाँ से चली गई। दूसरी ओर टूनी अपनी दुश्मन मही चील से बात कर रही थी। अरे ओ टूनी, अब तेरा घमंड चूर चूर होकर ही रहेगा। जानती है क्यों? तुम्हारे बच्चे अब जिंदा ही नहीं रह पाएंगे ना। आज तुम्हारे बच्चों के प्राण पखेरु हो जाएंगे। उसकी बात सुन घबराई हुई टूनी ने पूछा, क्या किया है तुमने मेरे बच्चों के साथ? बताओ। जो खाने के लिए मैंने उन्हें आहार दिया है ना, वो खाकर वो कब के राम नाम सत हो गए होंगे। टूनी बहुत डर गई। हे भगवान, मेरे बच्चों की सुरक्षा करना। वो तुरंत उड़कर अपने बच्चों के पास गई, पर अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। बच्चों, तुमने खाना नहीं खाया ना? माँ, आज भी चीचू कौवा आंटी जी आई थी और हमारा सारा खाना ले गई। हमें भूख लगी थी पर हमने नहीं खाया। हे भगवान, ये क्या हो गया? बच्चों, तुम दोनों यही रहना, मैं अभी आती हूँ। टूनी तुरंत चीचू कौवा के घर जाने के लिए निकली। भगवान, चीचू के बच्चों की रक्षा करना। टूनी जैसे ही चीचू के घर पहुँची, उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हमें बहुत भूख लगी थी तो माँ हमारे लिए खाना लेकर आई, पर वो चील के बच्चे आए और हमारा खाना चुरा कर ले गए। दूसरी ओर चीचू कौवा मही के घर पहुंची। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ज्यादा उड़ नहीं पाती, इसीलिए मैं खुद अपने बच्चों के लिए खाना चुरा कर लेकर आई हूँ। मुझे मेरा आहार वापस दे दो।
एक बार जब हमारे हाथ कोई खाना लग जाता है तो हमसे वापस ले पाना बहुत मुश्किल है। ये कहा और बच्चों ने पल भर में सारा खाना गटक लिया। ये देख चीचू बहुत दुखी हुई, पर जैसे ही मही के बच्चों ने आहार खा लिया दोनों अचानक गिर पड़े। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? चीचू बहुत घबरा गई। कुछ देर फड़फड़ाने के बाद दोनों की जान चली गई। तभी टूनी वहाँ पहुँची। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मही ने जो पाप किया है उसकी सजा उसी के बच्चों को मिली। वे दोनों वहाँ से निकल गए। फिर चीचू कौवा ने टूनी से कहा, दोस्त, मैं ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती हूँ, इसलिए हर दिन तुम्हारे बच्चों से ही खाना चुरा कर अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम अपने बच्चों को दिन में 2 समय पेट भर खाना खिला पाती हो, पर मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक समय का खाना ही दे पाती हूँ। दोस्त, तुम्हें इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए भी आहार लेकर आया करूँगी। टूनी की कही बात सुनकर चीचू बहुत खुश हो गई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। शाम होने पर मही अपने घोंसले पर वापस लौटी। अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ पाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। टूनी और चीचू ने ये देखा। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले खुद खड्डे में गिर जाते हैं। फिर चीचू और टूनी वहाँ से चले गए। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। रो रो कर उसने भी अपनी जान दे दी।